ये 12th क्लास का लेक्चर था और इसमें हम लोग लास्ट क्लास तक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और उसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्चुअल और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर चुके थे। आज हमको एक और डेरिवेशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। इसका जो डेरिवेशन का पार्ट है वो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 3 मार्क्स में आता है। उसके बाद हम लोग इसके कुछ रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिशन्स के लिए है, और फिर फर्दर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क रिंग और एन आर्क, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज, ये सारा फॉर्मूला निकालेंगे। और ये सारे फॉर्मूले को हम एज अ फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ क्वेश्चन भी आता है और रिजल्ट के फॉर्म में भी आता है। लेकिन ये पहला पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं, और साथ ही इनसे लिंक्ड जो एससी वर्मा का कुछ क्वेश्चन हैं और आने वाले दिनों में कुछ जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो कभी फ्यूचर में IIT JEE या नेट में आ सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। जैसा कि हेडिंग डाला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। जब यूनिफॉर्मली बोला जाता है इसका मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ बराबर है रिंग के केस में। वैसे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज पॉइंट एरिया भी हो सकता है, चार्ज पॉइंट वॉल्यूम भी हो सकता है। रिंग के केस में चार्ज पर यूनिट लेंथ। और ये हमने क्या किया है, वी हैव कंसीडर्ड अ रिंग लाइक दिस, ऐसे है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है। तो वी हैव कंसीडर्ड अ रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल a and we have to find electric field at a distance r from the center at a point P। जो मैंने कहा उसका मीनिंग ये है कि हमने एक रिंग लिया, रेडियस a है, सेंटर से r डिस्टेंस पे पॉइंट P है। सबसे पहला काम क्या है, हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया जिसको मैथमेटिकली डिफरेंशियल एलिमेंट कह सकते हैं, या वैसे आप अगर स्मॉल सेक्शन भी बोलना चाहें तो गड़बड़ नहीं है। तो अब क्या है, we have considered a small section dl whose electric field is dE, and this small section dl will have the charge dq। dl सेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, dE, इसका चार्ज क्या है, dq। और वैसे मैंने यहाँ पे कोने पे लिखा हुआ है, dq को आप लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू स्मॉल लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू स्मॉल लेंथ। फिर क्या आता है, फिर आपका ये आता है कि ये जो dE है ये हॉरिजॉन्टल के साथ, या कह लें यहाँ पे x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट P को dl से जोड़ने वाला लाइन x के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। अब क्या है, अब यहाँ पर ये बात आती है क्या कि ये जो जिस तरह का एक छोटा सेक्शन ऊपर होगा उसी तरह का एक सेक्शन नीचे भी होगा। तो आप आगे भी लिख सकते हैं, वी हैव गॉट व्हाट small elementary section in the upper section and symmetrically in the lower section and symmetrically in the lower section। What it will do, ये क्या करेगा, we can find that by doing so this electric field DE has two components, one along x and along the y, and we can find that the components along y axis gets cancelled। क्या किया इसने, DE का दो कंपोनेंट आया, एक x पे आया एक y पे आया, तो y के अलॉन्ग जो कंपोनेंट्स हैं उसको ये कैंसिल कर देगा। कौन, y का कंपोनेंट कैंसिल हो गया, बचा कौन सा, x का कंपोनेंट, dx इक्वल टू DE cos थीटा। DE क्या था, पीछे बोल के आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड टू स्मॉल एलिमेंट्री सेक्शन, एंड व्हाट इज दैट, D इज इक्वल टू dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये a है, ये r है, और ये इसका पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे लिखा है। अब आते हैं अगले स्टेप में। जैसा कि हमने क्या किया, dq को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया q बाई 2 पाई a इंटू dl, और साथ में जैसा कि देख सकते हैं कि सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ही रह गया, तो यहाँ पे cos थीटा भी आ गया। फिगर से देख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो cos थीटा इज इक्वल टू ये अपॉन ये, तो यहाँ पर ये cos थीटा इज इक्वल टू ये अपॉन ये, r ये रहा, ये हाइपोटेनस बेस और हाइपोटेनस हमने यहाँ लिखा, और ये यहाँ पे अंडर रूट की जगह मैंने पावर हाफ लिख दिया है। अगले स्टेप में क्या किया है, इसको हमने पावर को ऐड। अब ये क्या निकल गया, स्मॉल एलिमेंट्री सेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड D और उसका कंपोनेंट अलोंग x, ये निकल गया। अब इस टर्म में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म है वो कौन है, dl। यानी कि अब अगर हम अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E पे जाएं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E पे जाएं, तो ये वाला टर्म है, इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इसमें वेरिएबल टर्म कौन सा है, dl, तो हमको dl को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब कहने का कि ये, अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं क्या,
ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो यू कैन हैव इन द लैंग्वेज, आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू q अपॉन 2 पाई a 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2, यहाँ पे r और ये dl का, ये dl आप कह सकते हैं जब dl 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 पूरा जोड़ेंगे तो पूरे रिंग का सरकमफ्रेंस आ जाएगा। तो ऐसे में आप क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं क्या कि अगर हम यहाँ पे लिख दें dl का इंटीग्रेशन 2 पाई है, तो ऐसे में e इक्वल टू क्या आ जाएगा, q अपॉन 2 पाई a 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू पावर 3/2, और ये 2 पाई आया कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास r बचा हुआ था, तो e इक्वल टू q r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू पावर, दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। देख सकते हैं दिस इज अलोंग x एक्सिस। तो अगर कभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे आप ला सकते हैं वेक्टर ऐसे, और यहाँ पे लिख सकते हैं आई कैप, लेकिन मैं अभी इसके पीछे नहीं जा रहा हूँ, एक्चुअली वी नीड द मैग्नीट्यूड राइट नाउ, बट वी कैन हैव लाइक दिस E इज इक्वल टू, इस पर्टिकुलर केस में E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2 r यहाँ पे। अब आते हैं इसके कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स के ऊपर, क्या क्या रिजल्ट है देख सकते हैं क्या। सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर। तो क्या करेंगे, एट द सेंटर r विल बी 0, सो वी विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। सो किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको एससीवी में, एससी वर्बा में क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया। उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम चूंकि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब उसको किसी भी दो सेक्शन में बांट दें, अब वो दो सेक्शन बराबर हो ना हो, लेकिन उनका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर आना चाहिए, डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, देन ओनली द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी 0। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस एससीवी का क्वेश्चन 44 जो कहता है, वो क्या कहता है कि यू हैव अ चार्ज सर्कुलर रिंग, वैसे मैं लैंग्वेज बहुत पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सेंस बता रहा हूँ। वी हैव, वैसे आप चाहें तो क्वेश्चन लिख भी सकते हैं या एससीवी का क्वेश्चन 44 खोल के देख सकते हैं। We have a charge circular ring having the charge capital Q and radius small a. क्या? We have a charge circular ring having the charge capital Q and radius small a. A small section dl has been removed. What will be the electric field at the center due to the remaining section? Exactly लाइन बाय लाइन बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें टाइम बहुत खपेगा, बट पूरे क्वेश्चन का सेंस ये है, वैसे ऑलमोस्ट लाइन है ये। समरी क्या है, हमारे पास एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज कैपिटल Q है, रेडियस स्मॉल है। क्या चाहते हैं, चाहते ये हैं कि अगर डीएल सेक्शन निकाल दें तो बचे हुए का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो बचे हुए का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, बचे हुए का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने ये कहा कि बचे हुए का इलेक्ट्रिक फील्ड और हटाए हुए का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लाना है। सो वी कैन राइट सिंस द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी 0, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिमेनिंग सेक्शन and the removed section should be equal in magnitude, and as such ये आप लिख सकते हैं, and as such the electric field due to the remaining section will be given by, how it will be given by E is equal to what, Q upon 2 pi a. This is charge per unit length, this is charge per unit length, then multiplied by small length and 4 pi epsilon naught a square. Right? What?
द रिमेनिंग सेक्शन विल हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज दैट ऑफ द रिमूव सेक्शन। तो हमने क्या किया, जो सेक्शन रिमूव हटाया था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यही ना आएगा। चार्ज कैसे आएगा, चार्ज पर यूनिट यानी कि 2 पाई 2 पाई क्यू बाई 2 पाई ए, चार्ज पर यूनिट और यहाँ पे क्या आएगा इनटू स्मॉल लेंथ, अगर हमने स्मॉल लेंथ सेक्शन हटाया है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और यहाँ पे डिस्टेंस के नाम पे क्या आएगा, रेडियस का स्क्वायर, राइट। अब सवाल ये उठता है कि कई बार हम इसको मॉडिफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कैसे, q बाई 2 पाई ये क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर लेंथ, उसको हम लैम्डा भी ले सकते थे। तो यहाँ पे लैम्डा इज व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो कभी आपको ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर लैम्डा डीएल भी मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आप इसको लिखना चाहें, वैसे ये नहीं पूछा गया लेकिन लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं वी कैन रिप्लेस q बाई 2 पाई a एज लैम्डा इफ एट ऑल, कभी जरूरत पड़े। और ये लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट। ये आपका इसका फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। सेकंड कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या है, इसी में अगर हम ऐसा कर दें, कैसा कर दें, अगर r को a से बहुत बड़ा कर दें, यानी जो पॉइंट है दैट इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, उस केस में क्या करना पड़ेगा, a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और e इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आपके पास r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू पावर 3 बाई 2 और यहाँ पे r था। अगर यहाँ पे a को नेग्लेक्ट करेंगे तो r स्क्वायर टू पावर 3 बाई 2, 2 से 2 कटेगा, r से r कटेगा, आप खुद भी सॉल्व करके दे सकते हैं, e इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्या, अगर r बहुत बड़ा हुआ तो, यानी कि क्या आप इसको लिख सकते हैं, इन दिस केस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और यू कैन से दैट होल ऑफ द चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास में पढ़ते थे कि वो पॉइंट जहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है। अब इस पर्टिकुलर केस में वो पॉइंट जहां पे कि सारा का सारा चार्ज कंसंट्रेटेड है वो कौन है, सेंटर। So this is the third point, right? तो इसके लिए सकते हैं this is as good as electric field due to, this is same as that, yeah, like as good as electric field due to a point charge, or we can say that whole of the charge is concentrated at the center of the ring. Then इसके बाद एक बात आती है, किसी भी सर्कुलर रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ये पॉइंट आप हेडिंग डाल देंगे, पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग विल बी मैक्सिमम, पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग विल बी मैक्सिमम, वो आप हेडिंग डाल सकते हैं। तो अब कैसे निकाल सकते हैं, आप देखिए E इज इक्वल टू क्या लिखा गया था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू पावर 3 बाई 2, यहाँ पे क्या था r, राइट। फॉर E मैक्सिमम लगाएंगे क्या, मैक्सिमम मिनिमम d बाई डी आर इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो d बाई डी आर को हम जब 0 लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारा टर्म तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट इसको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डी आर ये आएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू पावर माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा r को हमने 1 कर दिया और r का 1, बाकी क्या बचा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर माइनस 3 बाई 2। फिर क्या बचा कि r ऐसे ही रह गया और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 3 बाई 2 यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या आ गया, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू पावर माइनस 5 बाई 2 और साथ में फिर r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट विल गिव यू 2r। व्हाट वी हैव डन, ax प्लस b टू पावर n, जानते होंगे। वैसे ये जो मैथमेटिकल पार्ट है ये नेट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना चाहिए, मैथ्स वालों को तो पता होना ही चाहिए। कैसे कैसे हुआ, इसका तो 1 कर दिया, प्रोडक्ट सम रूल दिस इनटू दिस, तो ये इसका ये कर दिया और ये तो एज इट इज है, इसका 1 हो गया था। फिर ये छोड़ा, इसको डिफरेंशिएट, पावर उतारा, पावर में कम किया, साथ में आर स्क्वायर जो अंदर था उसका डिफरेंशिएशन। देन फर्दर वी हैव गॉट व्हाट, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर माइनस 3 बाई 2। सभी को आप यहाँ पे आप देखिए 2 से 2 काट सकते हैं और यहाँ पे क्या आएगा,
माइनस 3r² और साथ में क्या आएगा r² प्लस a² टू द पावर -5/2 इज इक्वल टू 0, राइट। फिर इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। वैसे आप लेक्चर्स में आप पॉज करके देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये रहा r² प्लस a² टू द पावर -3/2, इसको इधर लेके चले गए 3r² प्लस a² टू पावर -5/2, फिर इसको यहाँ लेके आएंगे, पावर एड अप होगा, देखिए यहाँ पावर एड अप होगा 5 - 3 2/2 is 1, तो वी कैन हैव 3r² प्लस a², you can have what, ये यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया आपका 3r², राइट, 3r² और यहाँ पे क्या बचा r² प्लस a², r² को यहाँ पे ले आए 2r² is equal to a², we can have r is equal to a/2. So this is the distance of that point from the center. This is the distance of the point from the center where the resultant electric field will be maximum for a uniformly charged circular ring. ये वो डिस्टेंस आया सेंटर से जहाँ पे कि सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। इसके बाद आप बता सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, व्हाट ग्राफ फॉर electric field and distance for a uniformly charged circular ring. How come? Like this. अब देखिए जब ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे होंगे तो 0 होगा, क्यों होगा, नीचे आप देख रहे थे फॉर्मूले में था r² प्लस a² टू पावर 3/2, अगर आप r को इन्फिनिटी रखेंगे तो इट विल बी 0, तो r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इट विल बी ऑलमोस्ट 0, यहाँ पे भी 0, a/√2 पे इट विल बी मैक्सिमम, यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे a/√2 पे इट विल बी अगेन मैक्सिमम, और यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 पे e इज इक्वल टू क्या था, r इज इक्वल टू पे 0 है ऑलमोस्ट, यहाँ पे 0 है ऑलमोस्ट, a/√2 पे मैक्सिमम है। ये कैसे किया है मैंने, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट बाएं से दाएं, तो यहाँ पे a/√2 पे मैक्सिमम, सेंटर पे 0, ये कौन सा पॉइंट है सेंटर वाला, फिर a/√2 पे फिर मैक्सिमम, कौन सा लाइन है ये वाला e मैक्सिमम, राइट। अगले लेक्चर में, द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर रिंग एंड आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 39 व्हिच इज क्वाइट रिलेटेड टू SHM फ्रॉम SC वर्मा। अगले लेक्चर में SC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 39 इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का डिस्कस करेंगे, इसमें SHM का एक फैक्टर आता है और इसके अलावा कुछ हाई लेवल की बातें करेंगे, जैसे सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या आर्क का निकालना। बहुत जल्दी हो गया।